प्रोडक्ट है जो मुझे और आप सबको मिलना है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग है। दोस्तों, मैं जहां से देख पा रहा हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है, इतना बड़ा तूफान आने वाला है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑन पैसिव में अभी कोई प्रोडक्ट बना नहीं, ये अभी चालू कैसे होगा, अभी 1 साल लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज मैं वो चीज बता रहा हूं। चूंकि हम लोग लाइव नहीं है और बोलने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज मैं याद दिला दे रहा हूं, जैसे आप बजरंग बली है, आपको ताकत का अंदाजा दिलाना पड़ता है, तो फिर आज आपको हम ऑन पैसिव के ताकत का अंदाजा दिलाते हैं, कैसे ताकतवर हम हैं। एमेजोन आप लोग सब जानते हैं। एमेजोन में 70% उसका रेवेन्यू कहां से आता है? एनीबडी टेल मी। एमेजोन का 70% रेवेन्यू कहां से आता है? डाटा सेंटर से। हेलो, सुनाई नहीं दिया? डाटा सेंटर से सर। एग्जैक्टली, डाटा सेंटर से आता है। कोई प्रोडक्ट ना बिके, एक सुई भी ना बिके एमेजोन का, तो भी 70% आएगा। अब आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि एमेजोन का पर डे का इनकम कितना है। गूगल से पूछिए, बता देगा। चैट जीपीटी से पूछिए, बता देगा। तो आप लोग यहाँ पर लाइव अभी बता सकते हैं एमेजोन का कितना पर डे का इनकम है। स्टार्ट, जल्दी जल्दी आप लोग खोजिए एमेजोन का पर डे का कितना इनकम है। कितना टाइम लग गया? सर 1 मिनट का ही देख रहा हूँ, एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1.58 बिलियन सर, शायद दिखा रहा है। 1.6 मिलियन। अच्छा, नहीं सर, 1.58 बिलियन। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, 1.58 बिलियन है सर। 1.6 बिलियन। 1.58 बिलियन। 8 बिलियन सर। 1.58 बिलियन। और यस उसको सर, हम यस सर। बोल सकते हैं 18.3 मिलियन पर सेकेंड। क्या है? 1.58 बिलियन पर पर डे। सेकेंड। पर डे, या उसको हम बोल सकते हैं 18.3 मिलियन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जब हम लोग खोज रहे हैं, तो 18 मिलियन डॉलर हर सेकेंड में वो कमाता है। हेलो, कुछ समझ में आया बात? कुछ लोग बोलते हैं, छाती पीटते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, हाय दब्बा हाय रब्बा, क्या क्या बोलते हैं, ऑन पैसिव में कोई प्रोडक्ट आया नहीं, अब क्या होगा। 18 मिलियन पर सेकेंड एमेजोन का है। आप लोग देख रहे हैं, मैं भी खोल लिया हूं। आप लोग देखिए, ये आंकड़ा गलत नहीं है, ये गूगल बता रहे हैं, गूगल बाबा बता रहे हैं 18 मिलियन पर सेकेंड और 1.58 बिलियन डॉलर पर डे कमाता है, बिलियन में। तो हम मोटा मोटी 1.58 है, तो उसको हम 2 मान लेते हैं, मोटा मोटी 2 बिलियन डॉलर। 2 बिलियन डॉलर में आप 20% निकाल दीजिए, सॉरी 30%, चूंकि 70% जो है उसका अर्निंग आता है डेटा सेंटर से। तो आप उसमें 30% निकाल दीजिए, माइनस कीजिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर मारिए। 2 बिलियन डॉलर में 2 बिलियन माइनस उसका 30% माइनस कर दीजिए। 2 बिलियन का 30% माइनस कर दीजिए, या उसको 70% कर दीजिए। 2 बिलियन का 70% सीधा सीधा निकल आएगा। 2 बिलियन का 70% 140 140 बिलियन डॉलर। जी सर। और कोई भी इसको करेक्ट कर लीजिए, फिर बाद में मेरे को लोग बोलते हैं इनका ग्रामर ठीक नहीं है, ये डॉक्टर है, किसका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है। भैया, हम थोड़ी यहाँ पर क्लास पढ़ाई करने आए हैं, हम तो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं,
एक फैमिली टॉक कर रहे हैं, हम कोई टीचर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ पर लाइव सब लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर 100 लोग हैं। तो $2 बिलियन का अगर 70% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना बोला भाई? 1.7 बिलियन 1.7 हाँ 1.7, मैं भी लिख ले रहा हूँ, 1.7 बिलियन, यस सर। बिलियन डॉलर एक दिन का, पर डे 1.7 बिलियन डॉलर। और अमेज़न का कितना डाटा सेंटर है? 5, 10, 100, कितना डाटा सेंटर है? 3 सर 3। गूगल में मारिए हाउ मेनी डाटा सेंटर, या ये इनका अमेज़न 3 सर 3। 3 है, राइट है? हाँ सर ठीक। लोग, आप लोग भी मुहर लगाइए जितने लोग हैं। लॉक किया जाए सर। लॉक किया जाए। 3 सलीम डाटा सेंटर भाई, है सर। शैलेश जी, 3 है सर। 3 है, जी सर। राइट है ना? फिर बाद में लोग बोलेंगे ये आदमी को कुछ पता नहीं, कहाँ से बोलते रहता है। लेकिन इसमें आप टीचिंग थोड़ी चल रही है। हाँ 3 पे लॉक कर दीजिए सर, 3 है। 3 पर लॉक कर देते हैं। 1.7 बिलियन डॉलर एक दिन में कमाता है 3 डाटा सेंटर से, 3 से। ऑन पैसिव के पास में कितने डाटा सेंटर बन रहे हैं? 4-5 तो ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी तक 4 तक का जानकारी है सर, 4 तक 4 कंप्लीट है, लेकिन 15 डेटा सेंटर बन के आ रहे हैं, 15। वाओ। तो 15 भी छोड़ देते हैं, 4 अभी है, 10 मान के चल लीजिए, बीच में मान के चल लीजिए, 20 मान के चल लीजिए, तो हो जाएगा ये आपका। 20 भी मान के चलते हैं तो। हेलो, लिंक नहीं आएगा अभी, आज थोड़ा गड़बड़ है, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा कहना है कि 10 भी मान लिया जाए तो 10 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 3 हुआ, 3 पॉइंट कुछ होता है। 10 में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 3 पॉइंट कुछ होगा ना? 3.3 सर। 3.3 सर। को हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 3 पर ही मानते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे मैंने निकाला, 10 पर माना। ऐसे 15 है लेकिन हम 10 मानते हैं। ऐसे 4 कंफर्म है, सबको पता है, ऑफिशियल घोषणा हो चुका है, लेकिन हम बीच में 10 मानते हैं। तो 10 को अगर 3 से हम भागा दे देते हैं, चूंकि 3 क्यों भागा दिए? 3 अमेज़न का डाटा सेंटर है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाएगा हमारी कंपनी का। तो उसमें 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 3 से गुना कीजिए, 1.7 बिलियन डॉलर। 1.7 बिलियन इंटू 3, 1.7 बिलियन डॉलर इंटू 3 कितना हुआ? 5.1 बिलियन। 5.1 बिलियन डॉलर पर डे इनकम आएगा। ऑन पैसिव को आएगा। ऑन पैसिव को आएगा, बिना एक सुई बेचे हुए। कोई सुई भी नहीं बिकेगा, कोई वो कनेक्ट ना बिके, कोई प्रोडक्ट यूज ना करे, कोई कस्टमर भी नहीं आए, कस्टमर की भी जरूरत नहीं है। तो क्या वो सर स्टार्टिंग करेगा? थोड़ा समझ में आया आपको? हाँ बोलिए। यस सर। एक कस्टमर भी आने का जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट बिकने का जरूरत नहीं है। तो ये आपको बंद कर दिया। 1.7 बिलियन डॉलर इंटू 3, 5.1 बिलियन। 5.1 बिलियन, सॉरी बिलियन, 5.1 बिलियन डॉलर पर डे आएगा। कस्टमर ना जुड़े, दुनिया में कोई व्यक्ति ना आए, कोई प्रोडक्ट नहीं बिके, तो भी 5.1 बिलियन डॉलर इनकम हो सकता है अगर 10 डेटा सेंटर हमारा रन करता है तो। बात समझ में आया? जी सर। अगर हम 3-4 ही मान लेते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि कितना पैसा इनकम हो सकता है।
चूंकि जितना भी इंटरनेट चल रहा है मित्रों, बिना डाटा सेंटर का कुछ नहीं हो सकता। सबको अपना जो डेटा है उसको रखने के लिए डेटा सेंटर की जरूरत है। एम आई राइट? कोई भी इंटरनेट की कंपनियां हैं, टूल्स है, एआई का भी तो धूम मचा है, तो हमें यहाँ पर कस्टमर लाने की जरूरत नहीं है, हम रेंट पर लगाएंगे, रेंट पर। जैसे आपने मकान बना दिया, आपने दुकान नहीं खोला, फिर भी आपकी इनकम हो सकती है कि नहीं राजेश भाई? यस यस सर। आपने मकान को भाड़े पे लगा दिया, आपको ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं है। ग्राहक कौन खोजेगा? वो दुकानदार जो आपका रेंट पे लिया है। हमको और आपको कस्टमर खोजने की जरूरत नहीं है। तो ऑन पैसिव में जो हमारा डेटा सेंटर है वो हम रेंट पर देंगे, और रेंट से हम इतना इनकम कर सकते हैं पर डे, $5.1 बिलियन पर डे। उसको आप 14,27,000 में डिवाइड कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक आदमी को कितने हिस्से में आएगा। कोई प्रोडक्ट ना बिके, कोई कस्टमर ना आए, फिर भी इतना हो सकता है अनुमानतः। इसलिए कभी भी अपने आप को हतोत्साहित मत महसूस कीजिए। हमारे जो मिस्टर एस मुफारा है, वो जो बोलते हैं, और ऑन पैसिव की ताकत को समझिए कि ऑन पैसिव में कितना ताकत है। यहाँ पर इनिट टू विनिट कहा जाता है, डन डील बोलता है, प्लग एंड प्ले सिस्टम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। कई लोग बोलते हैं, हाँ, कई लोग बोलते हैं कौन खरीदेगा इसका प्रोडक्ट, कौन लेगा? लोग बोलते हैं ना राजेश भाई, कौन खरीदेगा प्रोडक्ट? कोई मत खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। अमेज़न का कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, फिर भी उसको 70% आमदनी रोज आता है, एक सुई भी ना बिके तो। उसी तरह से ऑन पैसिव में एक सुई भी ना बिके, फिर भी उसको इतना इनकम आ सकता है, और वो हम सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आराम से हम लोग यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, और ये लगातार आएगा, रेगुलर आएगा, सोते जगते हर समय आएगा। ये ताकत है। इसलिए ऑन पैसिव पे भरोसा कीजिए, हमारे मिस्टर एस पर भरोसा कीजिए, कंपनी पर भरोसा कीजिए। जो ये सिस्टम बन रहा है दोस्तों, ये हमारे और आने वाली पीढ़ियों को भी आजाद करने वाला है।